हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरी प्यारी दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ एक नए कदम, एक नए विचार के साथ। जब आप ना जानकर गलतियां करते हैं, मतलब आप नहीं जानते और आपसे गलती होती है, तो वह गलती आपको कुछ सिखा कर के जाती है, मतलब आपकी सीख बन जाती है। लेकिन जब आप जानबूझकर गलती करते हैं, तो वह आपकी मूर्खता कहलाती है। एक बार क्या हुआ कि एक कुम्हार था। वह मिट्टी के लेने के लिए खेत में गया और खोदते समय उसे एक हीरा मिला। लेकिन उसकी नजर में वह एक नॉर्मली पत्थर था, वो उसे बहुत अच्छा लगा और वह उस पत्थर को लेकर के आ गया। और उस पत्थर को लेकर के जब घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि इस पत्थर का क्या करोगे? तो यह पत्थर हमारा जो गधा है उसके गले में बांध दो। और कुम्हार ने उसके गले में वह पत्थर बांध दिया। वह अच्छा सुंदर लग रहा था, उस पत्थर को बांधा और लेकर के व्यापार करने के लिए, मतलब दिए को बेचने के लिए बाजार में गया। और बाजार में जब गया तो उसे कुछ सामान भी खरीदना था, उसके पूरे दिए बिच गए थे। फिर वह व्यापारी की दुकान में गया और जाकर के उसने कहा कि भैया कुछ राशन चाहिए है, वो राशन दे दो। व्यापारी ने अचानक ही उस गधे के गले में बंधे हुए उस पत्थर को देखा। व्यापारी को बहुत सुंदर वो पत्थर लगा। व्यापारी ने सोचा कि इसको मैं खरीद लूं। तो पूछा कि कुम्हार, तुम बताओ कि इस पत्थर की कीमत तुम कितने रुपए की दोगे? कुम्हार ने कहा, आप ही बता दीजिए कि यह नॉर्मली पत्थर है, मुझे खोदते समय मिट्टी में मिल गया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने गधे के गले में बांध दिया और ना जाने इसकी कीमत भी है कि नहीं। नॉर्मली पत्थर है और यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप बता दीजिए कि आप कितने रुपए में खरीदेंगे। व्यापारी ने कहा कि भैया इसकी कीमत हम आपको 4.25 सेर गुड़ दे सकते हैं, यदि आप हमें दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुम्हार ने बिल्कुल 4.25 सेर गुड़ में उस पत्थर को दे दिया। और व्यापारी को भी वो पत्थर इतना सुंदर लगा कि जो उसकी तराजू थी, उस तराजू के जो बीच में रहता है उस बीच में उसने वह पत्थर को बांध दिया। अब वह बांध करके अच्छे प्रसन्न होकर के अपना व्यापार करता। एक दिन उस व्यापारी की दुकान के सामने से एक जौहरी निकला। जौहरी उस जौहरी ने कहा कि उसने कहा कि ये तो बहुत सुंदर पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है और ये इसको बांधे है वो भी तराजू में, और इसकी कीमत क्या ना जाने, इसे पता है कि नहीं क्या है। और पता भी है, लेकिन इस बेशकीमती हीरे को इस तराजू में बांधे है। तो उसने ना जा ऐसे ही अचानक पूछा कि भैया आप बताइए कि इस तराजू में जो आप ये पत्थर बांधे हैं ये क्या है? तो उसने कहा, नॉर्मली मैंने 4.25 सेर गुड़ में यह पत्थर खरीदा है और यदि आप लेना चाहते हैं तो इसको मैं 5 रुपए में आपको दे सकता हूँ। उस जौहरी ने सोचा कि इसको तो इस हीरे की कीमत पता ही नहीं है, तो उसने कहा कि मोल भाव करने लगा वह। और मोल भाव करते हुए कहा कि नहीं, हम 5 में नहीं लेंगे, हम 4 में लेंगे। उस व्यापारी ने मना कर दिया कि हम 4 में नहीं दे पाएंगे। और जौहरी ने मन में सोचा कि आज नहीं तो कल दे देगा, थोड़ी समय, इतनी जल्दी क्या है कि कल ले लूंगा, अभी जाता हूँ, शायद मुझे रोक ले बीच में। और वह चला गया। और उसी समय उसी दिन दूसरा जौहरी फिर निकला। और उस जौहरी ने जब उस तराजू में बंधे हुए उस हीरे को देखा तो वह खुश होता हुआ उस व्यापारी के पास में आया। उस व्यापारी से कहा कि आप हमें इस पत्थर की कीमत क्या देंगे? उस व्यापारी ने कहा कि भैया यह पत्थर 5 रुपए का है, यदि आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उस दूसरे वाले जौहरी ने बिना कुछ कहे हुए उसको 5 रुपए दिए और बड़े खुशी खुशी अपने घर को चला गया। अब दूसरे दिन जो पहला जौहरी था वो आया और उसने 5 रुपए थमाते हुए उस व्यापारी को कहा कि लाओ, दो वह पत्थर, हमारा जो पत्थर मैं कल आपको खरीदना चाहता था। उस व्यापारी ने कहा कि वो पत्थर तो उसी समय आपके जाने के बाद दूसरा जौहरी आया था, वो लेकर के चला गया है, अब वो मेरे पास नहीं है। उसने अपना दुख कमते हुए, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आई कि उस पत्थर को ऐसे ही बेच दे। उसने कहा, कितने रुपए में बेचा? बोले 5 रुपए में बेचा, जितना मैं आपको देता था उतनी पत्थर की कीमत वैसे ही मैंने उस दूसरे वाले जौहरी को दी और उसने खुशी खुशी 5 रुपए में खरीद लिया और वह चला गया। उस पहले वाले जौहरी ने कहा कि मूर्ख, यह कोई पत्थर नहीं था, वह हीरा था और उस हीरे को तुमने 5 रुपए में बेच दिया। वह व्यापारी, उसे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। उस व्यापारी ने हंसते हुए कहा कि मैंने इस पत्थर को, मतलब उस हीरे को कितने रुपए में खरीदा था? 4.5 सेर गुड़ में खरीदा था और उसकी लगभग कीमत मेरे गुड़ की 4 रुपए थी और मैंने तो प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 5 रुपए में, और मुझे उसकी कीमत नहीं पता थी, इसलिए मैंने उसको बेच दिया। लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख निकले, तुम्हें पता था कि यह
हीरा है और यह लाखों रुपए का है, उस लाखों रुपए के हीरे की कीमत को तुम 5 रुपए में भी नहीं खरीद सके, और तुम्हें तब भी लालच आ गया, तुम सोच रहे थे कि 4 रुपए में मिल जाए, तो यह तुम्हारी और ज्यादा मूर्खता है। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है कि जब आप जानते हुए गलती करते हैं तो वो आपकी मूर्खता कहलाती है, और आप ना जानते हुए गलती करते हैं, मतलब आपको पता नहीं है और गलती हो गई है, तो वो आपको सीख दिखाती है, मतलब सीख दे करके जाती है। और कहते हैं कि असफलता सिखाती है हमें नहीं राह। तो जीवन में जानबूझकर गलती मत कीजिए, नहीं तो 90% लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पता है कि यह कार्य करने से हमें नुकसान है, तब भी वह जानबूझकर वह कार्य कर सकते हैं। इस कहानी से हमें दूसरी शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी लोभ मत कीजिए। जब आप 1 रुपए इन्वेस्ट करके लगा करके 100 रुपए कमाना चाहते हैं तो वो लाभ कहलाता है, लेकिन जब आप 1 रुपए लगा करके इन्वेस्ट करके 1000 रुपए कमाना चाहते हैं तो वो आपका लोभ कहलाता है। तो जीवन में लोभ हमारे लिए ही हानिकारक होता है। थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो कह लीजिए, मतलब ले लीजिए, यदि आप ज्यादा प्रॉफिट की सोच रहे हैं तो जीवन में वह आपके लिए ही हानिकारक है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में हमेशा विचार करते रहिए। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं आपकी सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे, और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।